एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनी फैशन। आज की वीडियो में आप ये डिज़ाइनर अबाया कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2.5 मीटर अस्तर का फैब्रिक यूज़ किया है और 3.5 मीटर मैंने यहाँ पर जॉर्जेट यूज़ किया है। अब सबसे पहले हम बॉटम पार्ट के लिए अस्तर की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें अपने अस्तर को यहाँ पर 4 फोल्ड करके बिछा लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसे तिकोने में 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। अब इसके बाद हम अपनी कमर के लिए निशान लगाएंगे। अब ऊपर से यहाँ पे मैं 10.5 इंच पर निशान लगा लूँगी कमर के लिए। यहाँ पर जो हमारी कमर है वो है 28 इंच, तो जिसका हमें 1/4 यानी कि 7 इंच लेना है और उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने कमर के लिए निशान लगा लिया है। उसके बाद हम इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने अपनी टॉप पार्ट की लेंथ रखी है 17 इंच मार्जिन ऐड करके। तो कमर वाले निशान से हमें 17 इंच इंची टेप को ऊपर रखते हुए यहाँ पर लेंथ का निशान लगाना है। तो यहाँ पर हम अस्तर की लेंथ का निशान लगा रहे हैं, तो हमें इससे थोड़ा सा कम रखना है, यानी कि 3 से 4 इंच कम रखना है लेंथ को। तो यहाँ पर हमारी टोटल लेंथ है 56 इंच, तो यहाँ पर हम 53 इंच पर निशान लगा लेंगे। और इसी तरह से हमें 17 इंच को इंची टेप ऊपर रखना है कमर पे और 53 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। और अब इस निशान को हमें मिला लेना है। और उसके बाद यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसके बाद जिस तरह से हम सर्कुलर प्लाज़ो में यहाँ पर जोड़ लगाते हैं नीचे की तरफ, इसी तरह से हमें यहाँ पर भी जोड़ लगा लेना है। तो कपड़े को इस तरह से बिछाते हुए हमें इस पर निशान लगा लेना है चॉक से। तो यहाँ पर हमने निशान लगा लिया है। अब इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो अस्तर की हमारी कटिंग हो गई है। उसके बाद हम इसके जॉर्जेट की कटिंग करेंगे। तो अब इसके बाद हम जॉर्जेट को 4 फोल्ड करके यहाँ पर बिछा लेंगे और इसके बाद यहाँ पर हमें अपने अस्तर को इस पर रखना है। तो यहाँ पर मैंने अस्तर रख लिया है। उसके बाद हम इसकी कमर का निशान लगाएंगे और इसकी लंबाई का निशान हमें इसी तरह से लगाना है इंची टेप को रखते हुए। और अब इसके बाद इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 56 इंच, तो 56 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। और इन सभी निशानों को अब हम मिला लेंगे। और अब इसकी भी हमें कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारे बॉटम पार्ट की कटिंग हो गई है। अब इसके बाद हम इसके टॉप पार्ट के अस्तर की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे 4 फोल्ड करके बिछा लिया है और इसकी जो हमारी लेंथ है टॉप पार्ट की वो है टोटल 17 इंच। तो हम यहाँ पर 16 इंच की लेंथ रखेंगे। 1 इंच हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन का लिया है। अब इसके बाद हम इसके तीरे का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम बोट नेक गला बना रहे हैं, तो हमने यहाँ पर 7 इंच तीरा लिया है और 7 इंच ही हम आर्म होल भी लेंगे। और उसके बाद हमें चेस्ट के लिए निशान लगाना है। तो चेस्ट के लिए मैं यहाँ पर 8.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ और 1.5 इंच यहाँ से मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन का लिया है। अब इसके बाद ऊपर से यहाँ पे 14 इंच पे हम कमर का निशान लगाएंगे और जितनी भी हमारी कमर है उसका भी हम निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर 7 इंच पे मैंने निशान लगाया है और 1.5 इंच यहाँ से मैं एक्स्ट्रा मार्जिन का ले रही हूँ। और अब नीचे से यहाँ से 7.25 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ और यहाँ से भी हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का ले लेंगे। और अब इसके बाद हम इन सभी निशानों को आपस में मिला लेंगे। और उसके बाद हम फिटिंग के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर जितनी हमने चेस्ट ली थी यहाँ पर भी हमें 8.5 इंच पर निशान लगा लेना है। और अब इसके बाद हम यहाँ से इस तरह से फिटिंग की शेप दे देंगे। अब इसके बाद हमें यहाँ पर आर्म होल के लिए 1 इंच पर एक निशान लगाना है और बैक वाले आर्म होल की शेप देनी है। और फ्रंट वाले आर्म होल के लिए यहाँ पर हमने आधे इंच पर एक निशान लगाना है
और ऊपर इससे तीरे से जोड़ लेना है। और यहाँ से भी हमें 1 इंच पर एक निशान लगाकर फ्रंट वाले आर्म होल की गोलाई देनी है। तो यहाँ पर हमने निशान लगा लिया। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर ली है। उसके बाद इसके बैक पार्ट को हम अलग कर लेंगे और फ्रंट वाले पार्ट के आर्म होल की हम कटिंग करेंगे। तो इसकी भी हमने कटिंग कर ली है। उसके बाद हमें इसके जॉर्जेट की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने दोनों बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट पे जॉर्जेट की कटिंग कर ली है। अब इसके बाद हम इसकी नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पेस्टिंग वाली बुकरम ली है, जिसकी चौड़ाई 5 इंच और लंबाई है 16 इंच। अब इसके बाद हम गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 इंच पर गले की चौड़ाई का निशान लगाया है और 4 इंच पर ही मैं लंबाई का निशान लगाऊंगी। और उसके बाद यहाँ से हमें एक बॉक्स बना लेना है। अब उसके बाद यहाँ से हम बोट नेक की शेप देंगे। तो जिस तरह से यहाँ पर मैं फ्रंट वाले बोट नेक की शेप दे रही हूँ, इसी तरह से आप बैक नेक पे भी बोट नेक की शेप दे सकते हैं। अब इसके बाद 1-1 इंच के मार्जिन से यहाँ पर मैं निशान लगा लूँगी। और उसके बाद यहाँ से हमें करीब 0.1 इंच पर निशान लगा लेना है नीचे तक। और स्केल की हेल्प से हमें इसे नीचे तक मिला लेना है, बिल्कुल स्ट्रेट में। तो यहाँ पर हमने निशान लगा लिया है। अब उसके बाद यहाँ से भी हमें 1 इंच के मार्जिन से निशान लगा लेना है। अब कटिंग करने से पहले यहाँ पर हमें पिन लगा लेनी है और अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे फ्रंट नेक की कटिंग हो गई है। अब इसके बाद हमें इसे कपड़े पर आयरन करके रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने अपने दोनों नेक को आयरन करके रेडी कर लिया है। अब इसके बाद हमें अपने नेक पे और फ्रंट पार्ट पे दोनों पे सेंटर का निशान लगा लेना है। और इसके बाद हमें सेंटर से यहाँ पर इसे जोड़ते हुए इस पे एक रफ सिलाई लगा लेनी है। अब इसके बाद यहाँ से हमें बुकरम के किनारे किनारे से इस पे सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमने अपने नेक पे सिलाई लगा ली है। अब उसके बाद यहाँ से हमें आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। और अब उसके बाद यहाँ से हमें इस पे कुछ कट्स लगा लेने हैं। और कट्स लगाने के बाद अब इस पे हमें सेंटर से एक कट लगाना है। और अब यहाँ से हमें अपने नेक पे 2 कट्स लगाने हैं। और उसके बाद इसे हमें अंदर की तरफ पलट लेना है और उस पे हमें एक रफ सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमने नेक रेडी कर लिया है। अब इसके बाद हम इसमें डोरी लूप्स लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 इंच की डोरी लूप्स कट करके रखी हुई है। अब इसके बाद इसे हमें आधे आधे इंच के गैप से अपने नेक पे लगाना है। तो इस तरह से हम इसमें डोरी लूप्स लगाते हुए जाएंगे। तो यहाँ पर हमने अपनी डोरी लूप्स बनाकर नेक रेडी कर लिया है। अब इसके बाद हम नेक के लिए एक पट्टी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 5 इंच चौड़ाई में एक कपड़ा लिया है, जिस पे हम सिलाई लगाएंगे।
सिलाई लगाने के बाद हमें इसे सीधी साइड टर्न कर लेना है और उसके बाद हम इसे नेक के साथ स्टिच करेंगे। तो इस पट्टी को हमें नेक के नीचे रखते हुए इस तरह से किनारी पे सिलाई लगा लेनी है। और उसके बाद ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ से हमें दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पर हमने अपना फ्रंट नेक रेडी कर लिया है। उसके बाद हमने अपना बैक नेक भी रेडी कर लेना है। अब इसके बाद हम इसमें तीरे जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक तीरा जॉइंट कर लिया है। अब इसी तरह से हमें दूसरे वाला भी जॉइंट कर लेना है। अब इसके बाद हम बॉटम पार्ट और जॉर्जेट पे हम सिलाई लगा लेंगे कमर की तरफ से और इसके बाद हम टॉप पार्ट से स्टिच कर लेंगे और स्टिच करने के बाद हम इस पर फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे बॉटम पार्ट को टॉप पार्ट के साथ स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। हमें यहाँ पर सिर्फ इसे कमर तक स्टिच करना है। अब उसके बाद हम इसे अलग अलग स्टिच करेंगे। तो यहाँ से हमें इस पे चॉक से निशान लगा लेना है और सबसे पहले हम अपने जॉर्जेट पे सिलाई लगाएंगे। तो जॉर्जेट पे हमने सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हमें इसे अंदर की तरफ कर देना है। अब इसके बाद हम अपने अस्तर पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक तरफ सिलाई लगा ली है। अब इसी तरह से हमें दूसरी साइड पे भी इसी तरह से फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। अब इसके बाद हम इसके लिए स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स के कपड़े को 4 फोल्ड में करके बिछाया हुआ है। अब यहाँ पर जो मेरे स्लीव्स का टोटल कपड़ा है वह 25 इंच और जो इसकी चौड़ाई है वो है 13.5 इंच। अब यहाँ पर हमारे जो स्लीव्स की टोटल लेंथ है वो है 21 इंच और यहाँ पर हम 4 इंच की इसमें कफ ऐड करेंगे। तो यहाँ से हमें 4 इंच इंची टेप को इस तरह से छोड़ देना है और उसके बाद हम इसमें लेंथ का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं 1 इंच एक्स्ट्रा यानी कि 22 इंच पर निशान लगा लूँगी और अब यहाँ से हमें एक स्ट्रेट निशान ड्रॉ कर लेना है और अब इसके बाद यहाँ से हमें 3 इंच नीचे एक निशान लगाना है और इसे भी हम स्ट्रेट निशान ड्रॉ कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ से हमें चेस्ट का 1/4 कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी चेस्ट है 34 इंच जिसका 1/4 होता है 8.5 इंच। तो यहाँ पर मैंने 8.5 इंच पर एक निशान लगा लिया है और 2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर मैंने मार्जिन का लिया है। और उसके बाद ऊपर से यहाँ पर मैंने 3 इंच पर एक निशान लगाया है और अब इस निशान से हमें स्लीव्स की शेप देनी है जहाँ तक हमने निशान लगाया हुआ था चेस्ट का। तो यहाँ पर हमें यहाँ से इन दोनों निशानों को मिला लेना है। और उसके बाद हमें यहाँ से नीचे मोहरी की तरफ निशान को लगा लेना है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम अपने स्लीव्स की कप रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने चिपकाने वाली पेस्टिंग पेपर ली है जिसकी चौड़ाई है 4 इंच और इसकी जो लंबाई है वो है 8 इंच। तो हमें यहाँ पर अपनी कलाई का राउंड नाप कर देखना है। तो यहाँ पर मेरी कलाई का राउंड है 7 इंच तो इसमें मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लिया है यानी कि 8 इंच। अब इसके बाद हमें इसे सेंटर से फोल्ड करना है और इसके दोनों साइड हम स्टिच लगा लेंगे। अब इसके बाद हमें इसे सीधी साइड पलट लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसे सीधी साइड पलट लिया है। अब इसके बाद हम अपने स्लीव्स में चुन्नट बनाएंगे। तो यहाँ पर जो हमने निशान लगाया था यहाँ पे हमें सीजर से कट लगा लेना है और अब यहीं से हम इस पे एक रफ सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो एक कट से लेके हमें दूसरे कट तक सिलाई लगानी है।
और उसके बाद हमें इसमें एक धागा खींचते हुए इसमें फ्रिल बना लेनी है। तो यहाँ पर मैंने इस पे फ्रिल बना ली है। उसके बाद हम इसमें मोरी वाली साइड पे भी एक रफ सिलाई लगा लेंगे और इसमें भी हम फ्रिल बना लेंगे। तो इस तरह से हमें कपड़े को खींचते हुए इस पे फ्रिल बनानी है और उसके बाद यहाँ से हमें कपड़े को फोल्ड करना है और इस पे हम सिलाई लगाएंगे 2.5 इंच तक। तो यहाँ पर मैंने एक साइड सिलाई लगा ली है, इसी तरह से दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। अब इसके बाद हमें अपनी फ्रिल को अपने कफ के बराबर कर लेना है और उसके बाद हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो किसी भी नुकीली चीज़ की हेल्प से आप इसे सेट कर लें और इस पे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो कप के हमें चारों साइड सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हमें इसे राइट साइड में टर्न कर लेना है। तो अब इसके बाद हम अपनी स्लीव को अटैच करेंगे। अब यहाँ पे हमें जॉइंट से जॉइंट को मिलाते हुए इस पे पूरे राउंड में हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने इस पे सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर मैंने अपने स्लीव में बटन्स लगाए हुए हैं और अंदर से मैंने यहाँ पर चिट बटन लगाया हुआ है। आप इसकी जगह हुक भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर मैंने नेक पे भी ये बटन्स लगा लिए हैं और नीचे घेरे वाली साइड में मैंने यहाँ पर मशीन से स्टिच लगा लिया है। आप यहाँ पर चाहे तो पीको करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा अबाया कंप्लीट स्टिच हो चुका है। आई होप आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।